ये है बंसल न्यूज इंटरनेशनल और आप देख रहे हैं BNI12.com। खबरों में जान हमारी पहचान। मिलिए, यह है पिछले 5 सालों से चित्रकूट जनपद की मानिकपुर सीट से बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे चंद्रभान सिंह। ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर रहे चंद्रभान सिंह विधायक बनने के बाद विधानसभा में गरीबों की समस्याओं के संबंध में प्रश्न उठाने की बजाय भगवान कामतानाथ की परिक्रमा लगाने में ज्यादा व्यस्त रहे। इन्हें अपने मतदाताओं की समस्या हल करने से ज्यादा अपने दुख दर्द दूर करने की चिंता थी। इनके विधायक रहते हुए मानिकपुर क्षेत्र के कोल आदिवासियों को डकैत पीटते रहे, हत्याएं करते रहे और ये उनके जख्मों में मरहम लगाने पहुंचते रहे। बीएसपी ने इन्हें फिर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। यहाँ का जो पाठा का सबसे मेन मुद्दा ये है, जो रोडें जो फॉरेस्ट से बाधित पड़ी हैं, जो शिक्षा में त्रुटि है और स्वास्थ्य में त्रुटि है, उसके संशोधन के लिए हमारी जो है सरकार पूरा का पूरा काम करेगी। भगवान कामतानाथ की कृपा और चुनाव जीतने के लिए इनके अन्य जरूरी हथकंडों के प्रयोग की बदौलत दोबारा विधायक बनने का इनका ख्वाब पूरा होगा या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मानिकपुर विधानसभा सीट के मतदाताओं का कहना है कि वोट लेने के बाद माननीय विधायक जी ने कभी उनके दुख दर्द और समस्याओं को जानने समझने की जरूरत ही नहीं समझी और यहाँ झांकने तक नहीं आए। बस चुनाव के समय में तो हर चीज दिखता है, बस 5 साल कोई यहाँ देखने नहीं आता कि कौन विधायक, कौन सांसद है और कौन। इनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का आलम यह है कि कई गांवों में शौचालय तक नहीं बन पाए हैं। मानिकपुर विधानसभा के इस पठारी इलाके को पाठा के नाम से जाना जाता है। इस इलाके में ज्यादातर कोल जनजाति के लोग निवास करते हैं। आजादी के बाद से पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे इस इलाके के लोगों के पास ना तो खेती योग्य जमीन है और ना ही कोई रोजगार। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जंगल ही इनका एकमात्र जरिया है। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने के लिए 50-60 किलो का बोझ सर में रखकर कोल महिलाओं को मीलों लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कस्बों और शहरों में आना पड़ता है, तब जाकर पैसे मिलते हैं और पेट की भूख शांत करने का इंतजाम हो पाता है। अब तो बढ़िया राशन बनी है, लाल बन गए मानो नहीं 3-7-8 साल में बढ़िया बनी। यहाँ से गान लकाई लाई के अब वहाँ छीन ली चले बंद के जब पर साल यह हो गया कि वो लक्कड़ लाई के गए तेल को आज तो एठाई से ओठा धाय आई लाइन से और दूसरा आई तो हो गया पकड़ के आप मोटरसाइकिल में बैठा ली न मार ऊपर से डंडा गिर गए। फिर अब कुछ नहीं मर गई। हाँ 4 दिन बाद वो मर गई। कोई एक पैसा दे अधिकार नहीं। बुंदेलखंड के इस सबसे पिछड़े इलाके में खेतों की सिंचाई के लिए पानी तक का इंतजाम न होने की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। राजनेताओं के भाग्य विधाता कहे जाने वाले यहाँ के तमाम मतदाताओं के पास ना तो रहने के लिए कायदे के घर हैं और ना ही 2 टाइम के भोजन का इंतजाम। लेकिन इनके वोट हथियाकर सत्ता सुख भोग रहे विधायकों को इनकी कोई चिंता नहीं है। एक तो आज तक इंदिरा आवास नहीं मिला सर श्रीमान जी किसी हम लोगों को, किसी माली को। कहते हैं चंद्रभान जी बहुत काम करते थे। काम दिख तो रहा है उनका, यही तो काम है, सब देख रहे हैं। अब आप यहाँ और लोग आएंगे भी और देखेंगे। आज तक जो भी विधायक और सांसद हुआ है यहाँ की साफ करने के लिए नहीं आया, न पार्टी लोगली के लिए कुछ हुआ किया, कचड़े में पड़ी हुई। और 1 साल बहिष्कार भी हम लोगों ने किया, पूरे गांव वालों ने एक वोट नहीं डाली। कभी डकैतों का भय तो कभी चंद रुपयों और दारू मुर्गा की दावतों में फंसकर अपने सबसे बड़े अधिकार का सौदा करने को मजबूर इन आदिवासियों का शोषण आखिर कब बंद होगा, कब? सब जंगलों के बासी अरे भैया हम हैं कोल मवासी, नहीं है रुपया नहीं है पैसा, बैंक से लग गई फांसी अरे भैया हम हैं कोल मवासी।